बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो फाइनली अभी जा रहे हैं भाई साहब लाला जी के पास। करना क्या है, वो कल कह रहे थे ना सब्जियां लगानी है थोड़ी सी, तो चलते हैं देखते हैं क्या मूड उनका। अभी जाके सब्जियां उनके साथ भाई साहब लगाते हैं। बनने के ऊपर चलने का मज़ा आ जाता है, शबनम होती है बहुत ही ज़्यादा, तो पैर सारे के सारे भाई साहब गीले हो जाते हैं। ठंड लगती रखती है भाई साहब पैरों को, इतनी ज़्यादा शबनम पड़ी होती है। ये वाला था भाई साहब, कल बत्तर नहीं आया, आज भाई साहब बत्तर आया हुआ है। तो फाइनली अभी देखते हैं यहाँ क्या लगना है क्या नहीं। अभी लाला जी तो भाई साहब गए हैं, वो आज जुमेरातन, तो जुमेरातन वाले दिन वो सुबह सुबह भोपाल वाले दरबार है, वहाँ पर जाते हैं वो। ये देखें ना, इधर लाला जी ने भाई साहब देखें पहले 4 दीवारें निकाली थी नीया, तो अभी न उनके बीच में मिट्टी भाई सब डाली जा रही है। पहले यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद करा के साथ ऊपर नीयों में मिट्टी डाली जा रही है। अभी अगली साइड पर मिट्टी गिरी है। ये देखें ना भाई सब, नीयें कितनी ज़्यादा डूंगी है, कम से कम 4 से 5 फुट डूंगी नींव है। तो अभी तो थोड़ी सी आगे आगे पसर डाली गई है। तो देखें अभी सारे के सारे कमरे खाली हैं। देखें नींबू कितने प्यारे प्यारे हैं यार। इस बूटे को हर दफ़ा बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह फल पड़ता है। और बीच में तो देखें येलो कलर के भी हो गए, ये देखें पक गए हैं बीच में। ये वाले 2 इकट्ठे ही हैं भाई साहब जो पके हैं। यहाँ से देखेंगे ना तो वो ऐसे लगता है कि सारी की सारी नींवें मिट्टी के साथ बढ़ चुकी हैं, लेकिन नहीं, ये कम से कम 2 से 3 ट्रालियाँ भी पड़ी हैं, सामने सामने नज़र आ रही है। गलैड़ियाँ ने 3 ने चढ़ गए नते धुप सेकते हैं अभी ऐसे। इस साइड पर अभी भाई साहब पत्थर की जो मिट्टी होती है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा रेट है। लाला जी बता रहे थे कि साढ़े भाई साहब 30,000 में जो है ना, 30,500 में रेत का डैम्पर भाई साहब आ रहा है। 30,500 में एक रेत का डैम्पर, जो पत्थर मिट्टी नहीं कहते 4 दवारी है, उसमें डालनी है। इतनी ज़्यादा महंगी मिट्टी हो गई है यार। कह रहे कि 7 से 8 डंपर मिट्टी के पड़ने हैं, तकरीबन 30,000 की ज़्यादा ज़रा दिन, तकरीबन भाई यार 2-3 लाख के ऊपर मिट्टी खाली 4 दीवारी में पड़नी है लाला जी की। तो महंगाई तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ये पत्थर तो मेरे ख्याल से कम ही है, इधर काफ़ी मेरे पास वो सामने रेट लगा हुआ है, यहाँ से लेकर ना वहाँ पर जा रहे हैं। मसलन कि यहाँ जो मिट्टी सिटी हुई है ना, ये कहीं और दूसरे इलाके से आ रही है यहाँ पर, यहाँ से सुट के ना दूसरी जगह पर वो सेल कर रहे हैं। देखें ना डंपर जो है ना यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर फेंक रहे हैं मिट्टी ले आकर ना। यहाँ से लाला जी का जो मकान शुरू है ना, वहाँ पर मिट्टी जा रही है, समझ लें कि डेक से यहाँ आ रही है, यहाँ से लाला जी के मकान में जा रही है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है यार। इतनी महंगी रेत क्या मिट्टी है, रेत ही है, मिट्टी इसका नाम वैसे ही है कि 30,000 का यार, बहुत ज़्यादा महंगा है। अभी भाई साहब लगी है जी प्यास, हाथ में कैलन है, कूलर से भाई साहब ठंडा और ताज़ा पानी भाई साहब लेने आए हैं। अभी सुबह सुबह हरियाली को देखकर न दिल एक बार भाई साहब खुश हो जाता है। जिधर भी नज़र पड़े न हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। तो मौसम भाई साहब चेंज हो रहा है, ठंड दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है। सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तकरीबन समझ लें कि आप हाफ बाजू शर्ट वगैरह जो है ना ये नहीं पहन सकते हैं, हाफ बाजू में बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो ख़ास करके आप बाइक चलाएंगे, बाइक पर तो आपको और भी ज़्यादा ठंड लगेगी। तो अभी दिन का रहता है, जिस दिन धुंध पड़ना शुरू हो गई तो दिन को भी भाई साहब अच्छी खासी ठंड शुरू हो जानी है। एक दिन वो वाले आ गए हैं कि आप कच्छू में हाथ देकर न फिर खड़े हो सकते हैं, नहीं तो हाथों को ठंड बहुत ही ज़्यादा लगती है। फाइनली लाला जी ने भाई साहब एक ये वाली वाटर जो है ना अभी ये डाली है। अभी समझ लें कि पानी के लिए जगह बना रहे हैं, फिर इधर थोम वगैरह सब्जियां वगैरह काश्त की जाएंगी। अभी
एक देखें वाट इधर को डाली है वो वहाँ तक, और दूसरा क्यारा भाई साहब ये वाला बनाया अभी, ये वाला साइड वाला। तो यहाँ पर था गोडा भी है, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोम लगाया जाएगा। साथ में ये वाली लगी है ना हल्दी, तो इधर कमाद भी लगा था। ये वाली साड़ी की साड़ी भाई साहब हल्दी है, तो हल्दी के साथ थोड़ा सा कमाद भी लगा हुआ है। ये देखें ना, ये टोटली बड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये सारा सारा कमाद है। माशाल्लाह भाई साहब छोटा छोटा पुदीना भी उग रहा है यहाँ पर, तो है भी काफ़ी ज़्यादा है। ये थोड़ा सा एरिया जो है ना ये वाला, ये सारा का सारा भाई साहब गेड़ा हुआ है इसने। देखिए ये पत्थर कितने बड़े बड़े हैं, बाकी साइड पर बिरला बिरला है सारा का सारा। साथ में माशाल्लाह देखें गुलाब के बूटे हैं, सुबह सुबह कितनी प्यारी है कलियां लग रही हैं इसकी। जिस तरफ को सूरज का मुंह होता है ना भाई साहब, उस तरफ को निकली हैं ये। 4-5 वो हैं और 4-5 ये हैं भाई साहब, ये अब काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला जो पौधा आपको सामने नज़र आ रहा है जिसको बांधा हुआ है, ये नया लगा है, तो ये गिरना ना जाए इसलिए लाल टाकी के साथ इसे बांधा हुआ है सफ़ेदे के साथ, ताकि ये गिरे ना। हमारी फैक्ट्री के बाहर ना तकरीबन भाई साहब 1 साल पहले की बात है कि इधर ना भाई साहब 4 कनाला का प्लांट जो था ना भाई साहब वो बिका था। ये वाली चीज़ें भाई साहब आजकल बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं। बच्चा है भाई साहब, रेड़ा है, उसके ऊपर गोबर भाई साहब लदा हुआ है। अभी भाई साहब प्लांट जो है ना छोटे छोटे हिस्सों में भाई साहब बटना शुरू हो गया। अभी भाई साहब प्लांट थोड़ा सा साइड के सामने सामने भाई साहब दिखता है ना, उसकी भाई साहब 4 दीवारी निकाल रहे हैं। जो को भाई साहब खरीदता है साथ में 4 दीवारी लाजमी कर डालता है। भाई साहब छोटा सा रेत का ढेर लगा हुआ है। एक बार भाई साहब जो प्लांट बिक जाता है ना, बाद में उसके छोटे छोटे हिस्से भाई साहब होते ही रहते हैं। तो फाइनली भाई साहब अभी एक नई बात और सुनी है कि गवर्नमेंट वालों ने ना स्कूल जितने भी हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं सबके भाई साहब जो है ना स्कूल ठेके पर देने का फ़ैसला कर दिया। आज तकरीबन भाई साहब जुम्मा है ना, आज भी छुट्टी है बच्चों को स्कूल से, हफ्ते वाले दिन भी छुट्टी है, इतवार की तो वैसे छुट्टी होती है। माड़े बंदे का तो भाई साहब लक दौड़ा हो जाना, अगर ये काम हो गया ना तो समझ लें कि गरीब बंदा बिल्कुल ख़त्म हो जाना भाई साहब। तो फाइनली क्या मसला है पता नहीं, होते रहते हैं मसले मेरे ख्याल से ना, हुकूमत में ये चेंजिंग होती रहती है, हो सकता है ठीक भी हो जाए। उनको रात का ही नोटिफिकेशन दिया है, सिंध की तरफ जारी हुआ है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से ना पंजाब में भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हो सकता है नोटिफिकेशन चेंज भी होता रहता है, ये पाकिस्तान में सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि एक स्कूल नहीं है गवर्नमेंट है, पंजाब में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, तो कितने के स्कूल बंद करेंगे। मेन बात ये भी है कि टीचर हैं, अदारे हैं, इनका क्या बनेगा। तो इनका भी कोई ना कोई उन्होंने भाई साहब सोचा होगा, कोई ना कोई जहन में सोचा होगा। उसके बाद भाई साहब क्या कहना है कि लोगों की जो पेंशन मिलती है ना, प्राइवेट अदारा गवर्नमेंट जितना भी होता है उनकी पेंशन वगैरह वो भी सारी की सारी कहते हैं कि बंद करने वाले हैं। तो खैर जी, आज का ब्लॉग इधर करते हैं ख़त्म। हमजा अरशाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।